नीलोज्ज्वल शैलग्राहवती कृपेण वहनी कर्णेन विलोकुल अस्वस्थाम विकर्ण घोरम करा दुर्योधनावर्तिन् शोधिरा कलवाण्डीरणनदी कैवर्तकः कीशन् पराशरवच सरोजममलं गीतार्थगन्धोत्कटम् नानाख्यानककेशरं हरिकथा सम्बोधना बोधि लोके सज्जनजडपदैरहरः बीभीयमानं मुदा भूयाद्भारतपङ्कजं कलिमूलि प्रदंसिना श्रेयस् मोकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते यदग्रीवादमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतस्तुन्वन्ति दिव्यैस्तु वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामवेदं ज्ञानाय वर्धिततद्गभीरमनसा पश्यन्ति यं योगिनो शान्तं न विदुषुरयसुरगणा देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः। ॐ सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्तिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकेशाय वयं नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तदपदं दर्शितुं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बोफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। अनंत श्री घोषित श्री 1008 पंचायती महानिर्वाणी अखाड़ा के अग्रणी श्रोत्री एवं ब्रह्मनिष्ठ महामंडलेश्वर श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि वंदन। यहाँ के अधिष्ठान देव साक्षात विराजमान श्री पुरुषोत्तम रामचंद्र भगवान एवं अन्य देवों को कोटि कोटि वंदन। सभी भक्तजन के एवं विद्यार्थी सभी के हृदय में विराजमान उस आत्मस्वरूप परमात्मा को नमन करते हैं। यहाँ पर गीता जी का सबसे बड़ी विशेषता यह है, दो चीजें इसमें विशेष करती हैं। इसमें 700 श्लोकों में, जो कि यह 700 श्लोक महाभारत के शांति पर्व के 25 से 42वां अध्याय है, सीधे उसी की कॉपी है, वही है एग्जैक्टली। हर एक अध्याय अपने में जो उनका प्रयोजन है, विषय है, वह परिपूर्ण है। दूसरी पहली विशेषता तो यह है कि हर एक अध्याय अपने आप में परिपूर्ण है। दूसरा, जो दूसरे अध्याय का जो विषय का प्रतिपादन किया जाता है
वह उसके पहले वाले अध्याय के अंतिम श्लोकों में प्राय हर एक अध्यायों में वर्णन किया गया। जैसे यहाँ पर छठे अध्याय का वर्णन है। छठा अध्याय का नाम दिया भगवान ने आत्म संयम योग, यानी अपने आप के ऊपर संयम किस प्रकार से हम करें, यानी अपने को किस प्रकार से कंट्रोल करें। इसमें दो चीजें होती हैं, एक तो हमारी कार्य और कर्ण संघात। कार्य कहते हैं शरीर को और कर्ण कहते हैं इंद्रियां, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, अन्य। इसमें इंद्रियों के विषय भी आ जाते हैं, पांचों विषय। इसको संक्षेप रूप में कहना चाहें तो प्रकृति पर किस प्रकार से आप विजय प्राप्त करेंगे। तो पहला हो गया प्रकृति पर, क्योंकि जो विषय है इंद्रियों की वह शब्द स्पर्श, रूप, गंध और रस, यह सारे प्रकृति में ही प्रकृति के हैं। और इन्हीं के कारण, इन्हीं से जब हमारी इंद्री अपने विषयों में जाती है और विषयों में जाकर के मन को भ्रमित करती है, मन चंचल हो जाता है। मन का काम ही है संकल्प विकल्पो मन, संकल्प और विकल्प करना। नाना प्रकार के उसमें संकल्प विकल्प होने लगते हैं। अब जो संकल्प होते हैं तो उससे उस वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा होती है। वही प्राप्त करने की इच्छा जब उस पर थोड़ा सा भी चिंतन अगर आपका बुद्धि करने लगता है तो वही आपके लिए वह बंधन का कारण बन जाता है। और वह बंधन का कारण इतना अपना उग्र रूप धारण कर लेता है कि आपको इस संसार के बारंबार जन्म और मृत्यु के चक्कर में धकेल देता है। तो पहला यहाँ पर यह है कि प्रकृति को हम किस प्रकार से कंट्रोल करें। दूसरा अध्यात्म यानी आत्म स्वरूप का अवलोकन। इसी को 5वें अध्याय के अंतिम 3 श्लोकों में भगवान ने बताया है। उन 3 श्लोक का एक बार समझना हमारे लिए इसके लिए आवश्यक हो जाता है, क्योंकि तीनों में विशेष बातें दी गई हैं। पहले में पहला श्लोक पढ़ लेते हैं, 27वां श्लोक है 5वें अध्याय का। अस्पर्शान कृत्वा वही बाह्य चक्षो च अवांतरे भ्रू प्राणयपानौ समो कृत्वा नासाभ्यंतर चारण। प्रकृति को किस प्रकार से कंट्रोल करना है, कैसे आप प्रकृति को अपने वश में करोगे, उसके लिए यहाँ पर आपको 4 चीजें बताई गई है। पहला है यह जो विषय है, बाह्य विषय, स्पर्श रूप, शब्द, स्पर्श रूप, गंध और रस, इनको इंद्री में अंदर मत आने दो, इंद्रियों के विषय मत बनने दो, बल्कि जो अपने अंदर भी है इन विषयों से संबंधित जो इच्छाएं हैं उनको बाहर करो। ध्यान के में तभी आप बैठ सकते हो, मन आपका एकाग्र तभी होगा। उसको बंद कर दो, वो चलने मत दो, उसको वो चलेगा ना, आवाज चलेगा। तो मन जब विषय में जाएगा तो आपको प्रभावित करेगा। तो अपने अंदर, क्योंकि विषय तो छिपे हुए होते हैं, कहाँ होते हैं, इच्छा में होते हैं। इच्छा कहाँ से प्रकट होती है, मन से। इच्छा जो आपके चित्त में जन्म जन्मांतर की इच्छाएं पड़ी हुई हैं वो कहाँ से प्रज्वलित हो रही हैं, मन में आ रही है ना, वृत्ति उठ रही है ना। और इन वृत्तियों को ही कंट्रोल करना है। इसके लिए क्या यहाँ पर उपाय बताया, इसके विषय में जरा समझने की आवश्यकता है।
तो जो इंद्रियों के विषय हैं, जो भी आपके अंदर हैं, यह आप भी सुनिएगा महाराज जी, सुनिएगा। अभी सुनना ही नहीं है बल्कि अपने अंदर धारण करने की कोशिश कीजिएगा। एक एक शब्द जो है ना बहुत महत्वपूर्ण है, उसको भी देखते रहिएगा, क्योंकि आपने उधर किया है तो उधर आपको देखना, इधर होता तो मैं देखता तो क्या होगा। मन के अंदर एक इच्छाएं हमारे और आपके वश में नहीं है, क्योंकि हमारे जन्म जन्मांतर से जो संस्कार पड़ा हुआ है, जो कर्मों का एक मल जमा हुआ है, उसके अनुसार होती जाएंगी, उस पर आपका कोई कंट्रोल नहीं। हमें ध्यान क्या करना है कि उन विषयों को, जो भी इच्छाएं हैं, अपने अंदर जमने मत दो, बल्कि बाहर करो। पहले बाहर करो, जितना निकाल सकते हो निकालो, अधिकतम। कभी भी बुद्धि को उस पर, क्योंकि गीता जी के दूसरे अध्याय में ही भगवान ने हम लोगों को सावधान किया कि ध्याय, तो शायद 62-63 श्लोक होगा, नंबर नहीं याद है ठीक से, देख लेना। ध्यायतो विषयान पुंसः, ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्ते उपजायते, संग संजायते कामः, कामात् क्रोधो अभिजायते, क्रोधाति भवत सम्मोह, सम्मोहात् अस्मृत विभ्रम, अस्मृत भ्रंशात् बुद्धिनाशः, बुद्धिनाशात् भ्रंशति। यानी यह मन की वृत्तियां तो उड़ती रहेंगी, लेकिन उस पर ध्यान नहीं देना। जो ध्यान दिया, कौन सा श्लोक है? हाँ, तो वही 62-63। तो अगर उस पर आपने ध्यान दिया तो वही फल से आएंगी, वृत्तियां आएंगी, उन पर ध्यान मत दो, आने दो, अपने आप समाप्त हो जाएंगी, चाहे वह अच्छी वृत्ति हो, चाहे वह बुरी वृत्ति। योग में भी, योग दर्शन में महर्षि पतंजलि जी इसके विषय में, उनका दूसरा ही श्लोक है समाधि पाद का, पहला स्टार्टिंग में 195 श्लोकों में अपने योग दर्शन को लिखा है 4 भागों में, उसमें से पहला समाधि पाद, उसका दूसरा श्लोक है योगः चित्त वृत्ति निरोध, चित्त के कारण जो मन में वृत्तियां उठ रही हैं उसका निरोध करना ही योग। यहाँ पर हमारे वेदांत के अनुसार भगवान ने जो बताया, उनका निरोध तो करना नहीं है, लेकिन कैसे कंट्रोल करना है यहाँ पर भगवान ने कुछ बताया है। वेदांत की बातें बाद में करेंगे, जब उपनिषद का श्रवण करेंगे या कभी कर देंगे। जितने भी विषय आपके अंदर हैं, यानी विषय हैं, इच्छाएं हैं, उनको बाहर करो, ठीक है। और स्पर्शान कृत्वा, यानी सभी इंद्रियों के विषय में, यही नहीं, अगर कर्मेंद्रिय का कोई विषय है तो उसको भी बाहर करो, तभी जाकर के ध्यान में होगा। बही बाह्य मतलब बाहर निकालो। चक्षु च अवांतरे भ्रुवो, और जो नेत्र है भ्रुवों के अवांतर में, दोनों के मध्य में, उनको स्थित कर दो। अब यहाँ पर मतभेद है थोड़ा सा। क्या मतभेद है? योग दर्शन कहता है कि इसको शांभवी मुद्रा एक होती है, जो योगी लोग हैं ये कहते हैं शांभवी मुद्रा। शांभवी मुद्रा किसे कहते हैं? कि आंखें अध खुली हुई और भूमध्य में टिका हो। क्योंकि उनका तर्क है, एक हमारे वेदांती का ही तर्क है, कि अगर आंख खुली होगी तो आपको नींद आ सकती है, अरे बंद होगी तो नींद आ सकती है, और आंख खुली होगी पूरी तो आप बाह्य विषय में चले जाओगे, जा सकते हो। क्योंकि दूसरी इंद्री जो है आपका कर्ण है, जो कि बाहरी है। कुछ कहते हैं कि आंख को बंद कर लो, यहाँ पर ध्यान लगा लो, आंख को बंद कर लो। कुछ कहते हैं शांभवी मुद्रा, इस प्रकार से खुली आंखों को यहाँ पर टिका। खैर वह अपनी अपनी बात है, उस पर गहराई में जाने की कोई जरूरत नहीं, जैसे कोई कर सकता है। फिर लेकिन यही नहीं है, प्राण अपानौ समो कृत्वा नासाभ्यांतर चारणो। नासा माने नश का, अभ्यंतर माने अंदर, चारणो माने जो गमन कर रहा है, चल रहा है। तो नासिका के अंदर जो प्राण और अपान वायु चल रही है उसको सम करना। अब यहाँ पर भी अलग अलग विचार आते हैं। एक सज्जन का कहना है कि देखो, वह हमारे स्वामी अनुभवानंद बॉम्बे की, उनका कहना यह है कि जब गर्म प्रकृति होती है, गर्मी होती है बाहर में, तो आपकी यह जो
बाई जो नासिका है, जिसको चंद्र नाड़ी कहते हैं, वह चालू हो जाती है, चलने लगती है उसके साथ, जिससे शरीर में गर्मी कम होती है। जब ठंडी होती है, शीत का प्रकोप होता है, तो यह आपका ईड़ा नाड़ी चलने लगती है। ईड़ा पिंगला को चंद्र कहते हैं, अरे ईड़ा को चंद्र कहते हैं और पिंगला को सूर्य नाड़ी कहते हैं। दाहिनी नासिका को पिंगला या कहते हैं। तो दाहिनी नासिका की प्रकृति है हमारा गर्म, बाईं नासिका की प्रकृति क्या है? ठंडा। इसको अनुभव आप कर सकते हो। बाह्य जगत में, बाह्य जो वातावरण है, वहां पर गर्मी होगा तो आपकी गर्मी होगा तो बाईं नासिका चलने लगेगी, और ठंडी होगी तो दाहिनी नासिका चलेगी। कहते हैं आयुर्वेद का सिद्धांत। दूसरा ऐसा है, लेकिन आपको तो आपका क्या है? प्राण अपान को सम करना। प्राण क्या है और अपान क्या है, इसको समझो। प्राण के 5 भेद होते हैं, आपको तो पता होगा नहीं? प्राण, अपान, और उसके बाद ज्ञान, उदान और समन। प्राण का ये हृदय से ऊपर तक के विचरण करता है। इसका मुख्य कार्य है कंट्रोल करना, किसको? फेफड़े को, हृदय को और ऊपर के अंगों को। हालांकि ऊपर के अंगों को योग दर्शन करता है, उदान प्राण कंट्रोल करता है, लेकिन हमारे कैवल्य उपनिषद और एक और उपनिषद में, कौन सा उपनिषद है, शायद स्वतः उपनिषद में, उसके अनुसार प्राण का यहां से ऊपर तक सारा यह विचरण करता है। नीचे नाभि के नीचे जो है अपान प्राण विचरण करता है। समान मध्य में होता है, जो कि पाचन शक्ति को सब प्रकार से ठीक करता है। म्यान जो है शरीर के समस्त नाड़ियों में जो अशुद्ध रक्त होता है उसको लाना और शुद्ध रक्त को पहुंचाना। हर जगह जहां जैसी जरूरत होती है वहां पर शिराएं और धमनियां, 2 प्रकार की नाड़ियों का वर्णन किया गया है। और उदान जो है विशेष करके मृत्यु के समय में इस जीव भाव जिसका रह गया, जीवत्व नहीं समाप्त हुआ, तो सारी यह 17 इसके कलाएं, यानी 10 इंद्रियां, 4 अंतःकरण और 5 प्राण। 4 अंतःकरण को मन और बुद्धि के द्वारा 2 ले लेते हैं तो 17 होते हैं, 4 लेते हैं तो 19 हो जाते हैं। तो 5 प्राण, यह मन, प्राण, अपान, ज्ञान, उदान और समन, यह 5 प्राण। 17 में 10 इंद्रियां सभी जानते हो ना? क्या क्या? हाँ, मतलब श्रोत, त्वचा, नेत्र, घ्राण और रसना। कर्मेंद्री में यह हस्त, पहले वाणी, फिर हस्त, फिर उसके बाद पैर और फिर मल और मूत्र के स्थान। यह 5 ये हो गए। 10 मन बुद्धि चित्त अहंकार, 4 लो या मन बुद्धि को हो, 2 से। बुद्धि के साथ अहंकार आता है, मन के साथ चित्त आता है, दोनों 2 में भी करते हैं सब। यह सब उसके साथ ही जीव जो है, जो जीव भाव जिसके अंदर है, वो उसके साथ ही निकल जाता है अपने कर्मों के फल भोगने के लिए। ठीक है। तो जिसका यह उदान प्राण सशक्त होता है वह कष्ट कम होता है, और जिसको उदान प्राण सशक्त नहीं होगा तो उसको दिक्कत होती है। और उनकी प्राण कभी किसी का, वो तो कर्म के अनुसार होता है, किसी का मल द्वारा निकलता है, किसी का नेत्र द्वारा, किसी का मुंह द्वारा, वो देखे होंगे आपका प्राण वायु कैसे निकलती है, हर एक का अलग अलग है। जोगियों का मूर्धा से निकलता है। अब यह कुछ ऐसा बताया जाता है। तो प्राण और अपान, यानी जो सांस अंदर आ रही है वो तो प्राण है, और जो खराब सांस जो बाहर निकल रही है वो अपान है। प्राण और अपान, इन दोनों को सम करना। तो सम करने के लिए यहाँ पर हमारे गुरुदेव बताते हैं कि स्वाभाविक सांस होनी चाहिए। कुछ संत और जोगी, उनके अनुसार यहाँ पर प्राण जिस समय, विशेष करके जोगियों का है कि जब प्राण सुषुम्ना नाड़ी में चलने लगता है तब जाकर के शम होता है। अच्छा, एवं हमारे गीता जी में ही शायद भाष्यकार ने लिखा है या किसी अन्य टीकाकार ने लिखा है कि सांसों का रुद्ध करना, रुद्ध करने का मतलब कुंभक लग जाना, लेकिन इसमें हमने बहुत डिस्कस किया तो यह
फाइनल हुआ कि भाई हमें कितनी देर तक हम रोक सकते हैं सांस को, आधा मिनट, 1 मिनट, 2 मिनट, इससे ज्यादा तो मुश्किल होता है, वो रुद्ध नहीं हो सकता है। उसको किसी ऐसा करो। फिर अनुभवानंद जी ने ही बताया कि नहीं, उनका अपना अपना मत है, अपना मत है कि अनुलोम विलोम का जो प्राणायाम है, एक नासिका से सांस लो, दूसरे से पूरा निकालो, जैसे बाई से लेते हैं दाई से पूरा निकालो जहां तक संभव हो, फिर दूसरे से निकलो, भरो और पहले से निकालो। इस प्रकार से 10 आवृत्ति, 5 या 10 आवृत्ति लो, फिर श्वास की गति बिल्कुल धीमी पड़ जाएगी। जैसे मृत्यु के समय किसी व्यक्ति का प्राण निकलता होता है, तो आजकल तो बात अलग है, पहले इसी देखते थे, कपाल शुरू ही होता है, नासिका पर रख देते थे, अगर जरा सा भी सांस चलती थी तो उसमें कंपन होता था, हल्का सा हिलता था, तो वहां से तो उसी प्रकार से हाँ, सांस की गति बिल्कुल धीमी से धीमी हो जाए, वही अवस्था है, उस समय दोनों प्राण समान होते हैं। आपको जोर नहीं देना है, प्रयास नहीं करना है, विदाउट प्रयास। हाँ, गुरुदेव यही कहते हैं, गुरुदेव जी यही बताया हुआ है कि बिना प्रयास के अप्रयास स्वाभाविक। और यहाँ पर उनका थोड़ा सा एडिशन है कि पहले शुरू में प्राणायाम करो। हमारे गुरुदेव जी ने भी शिविरों में, प्रत्येक शिविर में यही बताया हुआ कि पहले प्राणायाम करके ही ध्यान करो, बताया हुआ है गुरुदेव ने। हमारे पास 5-7 हमने शिविर अटेंड किए हैं, हर एक शिविर में ही बताया है, पहले प्राणायाम, फिर उसके बाद यही एक नासिका से। तो इसका मतलब यही मत सर्वोत्तम है। यही योग दर्शन वाला भी, उनसे भी मैंने आज ही उन्होंने बताया फाइनल करके कि नहीं, यही मत सबसे ठीक है। तो जब यह सूक्ष्म हो जाए और धीरे धीरे मन की वृत्तियां अपने आप ही कंट्रोल होती जाएगी, मतलब बाह्य जगत में जो आपका, क्यों यहाँ पर कंट्रोल करने का एक और है, बाह्य जगत में मान लो शोर हो रहा है, जैसे मान लो आप कोई गाना गा रहे हैं, ठीक, यही चल रहा था, हमें सुनाई ना दे, हमारे कान बाहर हैं, लेकिन हम सुनना नहीं चाहते तो हमें नहीं सुनेंगे उसको। इतना इस प्रकार से, इतनी मतलब आपके अंदर क्षमता हो जाए या कैपेबिलिटी को अपने बढ़ाना है। यह सब जब हो जाएगा ना, जिस समय इस नासिका के अंदर चलने वाली वायु जो उसके अंदर जो है सम हो जाएगी, प्राण और अपान, और बाह्य विषय जो अंदर है उसको सबको बाहर निकाल देंगे, और यह नेत्र खुली हो अधखुली हो कैसी भी हो, दोनों भावों के बीच में उस समय, जिस समय आपका पूरा बाह्य जगत पर कंट्रोल हो जाएगा, इसी को कहते हैं प्रकृति पर आपने कंट्रोल कर लिया। तो पहला कंट्रोल आपका हो गया प्रकृति पर। समझ में आ रहा? दूसरा कंट्रोल फिर बता रहे हैं 28वां श्लोक, जत इंद्रिय मनोबुद्धि मुनि मुनि मोक्ष परायण विगत इच्छा भय क्रोधो ज सदा मुक्त एव सः। यहाँ पर हाँ, यह बता रहा है, जत इंद्रिय, जिनके भी इंद्रियां, मन, बुद्धि, यहाँ पर चित्त अहंकार भी ले सकते हो, तो जिसके सभी इंद्रिय मन बुद्धि क्या हो गए हैं, जत, यानी जिनके इंद्रिय मनोबुद्धि इन पर जीत लिया है, इन पर विजय प्राप्त कर लिया है, यानी अपने वश में कर लिया है, जो कोई भी जत इंद्रिय, जत इंद्रिय मतलब विजय कर लिया है, जो कोई भी, हाँ, अपने इंद्रिय मन बुद्धि, उसकी इच्छाएं अपने आप ही खत्म हो जाएंगी, जो इन पर कंट्रोल कर लिया है। और क्या है, वही मुनि है। मुनि उसी को कहते हैं जो कि अपने इंद्रियों पर, मन बुद्धि पर कंट्रोल, और वही मोक्ष परायण है। मोक्ष परायण वही है, दूसरा नहीं है। और उसके अंदर से विगत इच्छा भय क्रोधो, उसके अंदर से इच्छा भी चली गई है। जिस समय आप अपने अंदर के सारे जो इंद्रियों के विषय थे उनको बाहर निकाल देंगे, उसी समय आपका क्या होगा, विगत इच्छा, इच्छा समाप्त हो जाएगी। देखो, हर एक और इच्छाएं कहने में तो
1 सेकंड लगा, कह दिया। नहीं समाप्त होती हैं, नहीं होती हैं, लेकिन यह अभ्यास करने की जरूरत। देखो हम बाहर जाते हैं इन्हीं अपने 5 ज्ञानेंद्रिय, एक छठी कर्मेंद्रिय है, इसको भी ज्यादा संत इस पर जोर देते हैं ज्ञानेंद्रिय पर कि वो भी बाहर ले जाती है, और अनुभव भी यही आता कि वह बिल्कुल ले जाती है। तो इन छह यह जो है यही ज्यादा हमें बाहर ले जाती है, काम को वह ले जाती है। शब्द, अब कोई बढ़िया सा फिल्मी गाना कोई सुना रहा है या कोई बढ़िया भजन ही सुना रहा है, किसी को बहुत अच्छा लगता है, वो उसका आदी हो जाता है, आसक्त हो जाता है। हिरण जो है ध्वनि में ही आसक्त होकर के अपना प्राण उसको त्यागना पड़ता है? और ध्वनि में ही, लेकिन जो इंद्र योगी है ना, या जो साधक है, क्योंकि वह अपने इंद्रिय मन बुद्धि को कंट्रोल कर रखा, उस पर विजय प्राप्त कर लिया, तो उस पर इसके कान की ध्वनि भी इसको नहीं सुनाई देनी चाहिए। इसका उदाहरण देते हैं, एक लड़की ले लो, कहीं वेश्या का भी नाम आया है, कोई भी एक लड़की है, वह अपने प्रियतम से मिलने के लिए जाती है। रास्ते में एक मुसलमान है, वह कर रहा, क्या बोलता है, नमाज पढ़ रहा है। लड़की जाती है तो जानबूझ करके नहीं जाती है, उसके बिस्तर से जैसे मान लो बिछा करके उस पर बैठते हैं ना, तो उसको काटते हुए चली जाती है। कुछ नहीं बोला उसने, वापस आती है। अब उसका देखो, वह नमाज क्या पढ़ रहा था, वह इसी उसका मन जो है इसी में, हाँ, इसी को बारंबार सोच रहा है। वो लड़की आएगी, उसको डांटूंगा, उसको बोलूंगा क्या। जैसे लड़की आती है, घंटा 2 घंटा के बाद वो वहीं पर अपना है, फिर कहता है, अरे लड़की, तुम्हें पता नहीं मैं नमाज पढ़ रहा था और तो हमारे बिस्तर से चली गई। कहती है, हम क्षमा चाहते हैं, आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ, अगर मैं गई हूं तो मैं क्षमा चाहती हूँ, लेकिन मेरे को यह पता नहीं है, क्योंकि मेरा मन, मेरी बुद्धि, मेरा चित्त सब अपने प्रियतम से मिलने के लगा था, तो मेरे को जैसे मैं निकली हमें कुछ भी नहीं दिखाई, सिर्फ अपने प्रियतम के। और हमें बहुत क्षोभ हो रहा है कि तुम जो है अपने प्रियतम से मिलने के लिए तुम प्रार्थना कर रहे हो, और उस प्रार्थना के बावजूद तुम्हें बाहर का शोर सुनाई दे रहा है, तुम्हें अपने प्रियतम की आवाज नहीं सुनाई दे रही है। कैसा तुम यह भक्ति कर रहे हो। अब उसको तमाचा लगता है। यही भाव हमारे अंदर होना चाहिए। अब देखो, 2 चीजें हैं ना, अध्यात्म जिसमें हमें परमात्मा को, अपने को स्वयं अनुभव करना है कि हम ही ब्रह्म हैं, या परमात्मा ही सब कुछ है, या हम परमात्मा है, ब्रह्म है, परमात्मा हमारे सबके अंदर विराजमान है, तो वह अनुभव करना है। भक्ति का अगर लोगे, उपासना मार्ग लोगे, तो परमात्मा अलग ही वाला। भगवान किसे कहते हैं, जिसमें 6 गुण होते हैं। ये तो बताया था, पता होगा कभी, क्या होता है, ज्ञान, धर्म, वैराग्य, यश, ऐश्वर्य और श्री लक्ष्मी। ये 6 चीजें जिसके अंदर प्रचुर मात्रा में, क्योंकि भग मानी ये 6 चीजें और वान माने प्रचुर मात्रा में, तो जिसके अंदर धर्म, ज्ञान, वैराग्य, यश, ऐश्वर्य और श्री यानी लक्ष्मी, असीमित रूप में, अपरिमित, अथाह हो, वही भगवान है, वही ईश्वर है। और हमारे अंदर, जीव के अंदर क्या है, थोड़े रूप में सब कुछ है। 3 शक्तियां भगवान के पास है, ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति और इच्छा शक्ति। तीनों हमारे अंदर भी, वहां उनके पास तो अथाह है, हमारे पास थोड़ा थोड़ा है, इसी लमजी है। तो जीव भाव से हम जब प्रार्थना कर रहे हैं, हम उनकी मान लो भक्ति कर रहे हैं, तो हमारे अंदर बाह्य का विषय नहीं, बाह्य का आवाज नहीं सुनाई देना चाहिए। यह कानों के लिए बात हो रही है। कर्ण इंद्रिय इतनी उस पर आपको अभ्यास करना है कि सिर्फ अपने प्रियतम से मिलने के लिए, यानी अपने परमात्मा से भक्ति हम उनकी कर रहे हैं, तो उनके अलावा हमें कुछ भी नहीं। आंखें तो आप बंद कर सकते हो, ठीक है ना, लेकिन
वसा का कोई काम नहीं है, रचना का कोई काम नहीं है, घ्राण का भी उस समय कोई काम नहीं आता है। विशेष करके हमारे यह श्रोतेंद्रिय और यह जो है हाँ नेत्र, यही हमें गिराती है। विशेष करके यही दोनों इंद्रियां गिराती हैं। अच्छा रूप देख लिया, अच्छी स्त्री देख लिया, अच्छा फूल देख लिया, अच्छा कोई बिल्डिंग महल देख लिया, अच्छी गाड़ी देख लिया, और वहीं पर हमारा मन चित्त खराब हो जाता है उसको पाने के लिए या उसको भोगने के लिए, और वहीं पर हम क्या हो जाते हैं, गिर जाते हैं। तो बंधन का कारण वही होता है। तो उस भगवान से एक होना, प्रकृति को जब आपने अपने बस कर लिया, तो प्रकृति को जब आपने बस में किया तो आपने दो किया, एक तो प्रयत्न किया, तो पुरुषार्थ किया। पुरुषार्थ किया ना, अगर मान लीजिए इन इंद्रियों को बस में कर रहे हो तो पुरुषार्थ तो कर रहे हो ना, पुरुषार्थ भी कर रहे हो, आप यत्नशील हो, यत्नशील तो है ही हो, प्रयत्नशील तो है ही हो, तो प्रयत्न हो रहा दोनों है। अब जब इनको आपने कंट्रोल कर लिया, अब आप मान लीजिए अध्यात्म मार्ग में जा रहे हैं, तो अपने अंदर अध्यात्म मार्ग का मतलब क्या है, यहाँ पर 3-4 प्रकार से देखने के लिए चीजें हैं। एक तो यह जो संसार में जो है, चूंकि इंद्रियां आपके अंदर वश में है, जो भी फिर भी कर्म हो रहे हैं, आगे बताया जाएगा कि योगी का क्या काम है, वह कर्म आप निरपेक्ष भावना से करो। मतलब उसको कहते हैं आप के हाँ, बिना किसी से अपेक्षा की या निस्वार्थ भाव से करो। अगर आप किसी को 2 मिनट के लिए भी इसको शांति प्रदान कर दिए ना, तो आप समझो कि आपने बहुत कुछ कर लिया। दूसरों के भला के लिए, दूसरों के कल्याण के लिए। अब मान लो यही मैं सुना रहा हूं, अब चूंकि आगे जाएगा भी, किसी का भी कुछ कोई भी बात लग जाती है तो उसका कल्याण होगा कि नहीं होगा, यह कल्याण करना है। तो एक तो हो गया, पहला हमारा हो गया प्रकृति के कंट्रोल के बाद, जैसे ही हमने प्रकृति पर विजय प्राप्त किया, और जो भी कर्म हो रहा है वह निस्वार्थ भाव से, निष्काम भाव, निष्काम कहते हैं, निस्वार्थ कहो, निरभिमान कहो, कई नाम अलग अलग लोग देते हैं, निष्काम ज्यादा प्रचलित है। वो कर लिया तो अभिमान फिर भी एक सूक्ष्म अभिमान हो जाता है। उस अभिमान को नष्ट तभी होगा क्योंकि उसको त्यागना भी पड़ेगा ना। वह जो आपने प्राप्त किया, जो अभ्यास किया, जो उससे प्राप्त किया, उसको त्याग कैसे करोगे? भगवान में अपने मन को उपासना के द्वारा लगा दो। उसमें भी कई तरीके हैं। एक तो भगवान का जाप करते रहो, क्योंकि मन इतना चंचल है, मन इतना चंचल है, वृत्ति को कंट्रोल करना या इसको वो करना अच्छा नहीं है। हमारे गुरुदेव ने बताया हुआ है, जल की धारा है गंगा जी की जैसे, उसको कंट्रोल नहीं कर सकते हो। 2 कारण है, एक तो उसकी क्वालिटी आप चेंज कर सकते हो, और दूसरा डायरेक्शन बदल सकते हो। मन एकाग्र नहीं, तो डायरेक्शन चेंज कर लो, उसके लिए बाहर जाने के लिए कोई अल्टरनेट रूट दो, जैसे सड़कें बनाते हैं ना कोई, तो अलग रूट बना देते हैं सड़क। हाँ, जल का बिजली, जल से विद्युत बनाते हैं ना, तो पानी को रुकना पड़ता है, लेकिन अलग कर देते हैं बाद में, जब वो पुल वगैरह बनता है तो उसके नीचे से चला जाता है। और क्वालिटी भी चाहो जैसा चाहो कंट्रोल कर सकते हो। तो यहाँ पर क्वालिटी कंट्रोल क्या है, उस अपने मन को उस परमात्मा में लगाओ। लेकिन उसके बाद भी यह मन एकाग्र नहीं होता है, राम राम कहो, ओम नमः शिवाय कहो, भाग जाता है। उस भागने को रोकने के लिए अलग अलग लोग अपना देते हैं। कोई कहो कि स्वाध्याय करो, उससे भी नहीं काम चलता है तो श्रीमद् भागवत पुराण को ले लो, किसी को लिखना शुरू कर दो, लिखना शुरू कर दो। अपने आप जब लिखना शुरू कर दोगे ना, हाथ में आएगा, लिखना शुरू कर दोगे, अपने आप ही मन शांत हो जाएगा। योग वाले योग दर्शन क्या कहते हैं, आप यही कर दो जो पहले श्लोक बताया गया, प्राणापान को समान करके दृष्टि यहाँ पर देख करके अपने शांत चले जाओ समाधि में, अपने आप शांत हो जाएगा। लेकिन सब टेम्पोररी हैं, परमानेंट इलाज नहीं है। परमानेंट इलाज यही है कि मन हाँ भटकता रहता है, तो उसको बारंबार ला करके करना पड़ेगा। तो
एक संत हैं तो उनके अनुसार यही है कि जिस समय आप लिखना शुरू कर दोगे ना, संस्कृत लिखना शुरू कर दोगे, मान लो आपको संस्कृत नहीं भी आता तो बारंबार आपको देखना पड़ेगा कि कोई गलती ना हो। आप अलर्ट रहोगे तो मन अपने आप धीरे धीरे कंट्रोल शुरू होगा। और जब यह पूरा लिखोगे ना, 18,000 श्लोक है ना, हो सकता है एक जन्म के बजाय दूसरा जन्म भी हो जाए और आपके लिए कई जन्मों का यह मिल जाएगा मन को कंट्रोल करने के लिए। मन अपने आप ही कंट्रोल हो जाएगा। तो एक उदाहरण के तौर पर बता रहे हैं कि हम एक कोई व्यापारी था, विदेश गया, विदेश में जाकर के देखा कि बहुत डॉलर गुजराती ज्यादा जाते हैं, हम पंजाबी और गुजराती ज्यादा जाते हैं। ठीक है, जाते हैं, कोई बात नहीं, हमें उसका कोई नहीं है। वहां से आने के बाद जब यहाँ पर आए, एक संत के पास गए कि महाराज हमने पैसा तो बहुत कमाया लेकिन मेरे को नींद ही नहीं आती, इसका कोई दवा बताओ। महात्मा जी ने कहा कि कुछ नहीं, जब तुम्हें नींद आना हो ना, ऐसा करो कि एक गीता जी का पुस्तक ले लो और जो कि तुम इंग्लिश के विद्वान हो इसलिए इंग्लिश में ले लो और इंग्लिश के पुस्तक वो पढ़ना शुरू कर दो, अपने आप तुम्हें नींद आ जाएगी। 1 महीने के बाद वह जो शेर था दोबारा आया उस संत के पास, कहने लगा कि आपने एक बात कही थी 1 महीना के पहले, उसका परिणाम बहुत सुंदर निकला। उन्होंने कहा मेरे को तो कुछ पता नहीं क्या कहा था। उन्होंने कहा कि ऐसा है कि आपने क्या बताया था कि हमें नींद नहीं आती थी, तो आपके यहाँ से एक पुस्तक ले गया था आपके कहने पर, गीता जी की इंग्लिश में, और जब मैं उस पुस्तक को सोने जाता हूँ तो पुस्तक को निकालता हूँ और जैसे थोड़ा बहुत पढ़ा नींद आ जाती है और हमें नींद की जो बीमारी हो गई थी तो वो ठीक हो गई। उन्होंने कहा संत ने, अरे नींद तो कोई नहीं, आपको संसार में किसी प्रकार की बीमारी हो जाए, कुछ भी चाहिए तो गीता जी में सब कुछ उसका सलूशन मिल जाएगा। और वास्तव में 5वां अध्याय जो मैंने आपको पढ़ाया था उसमें सब प्रकार के सलूशन। खैर, तो एक तो विगत इच्छा कंट्रोल, जैसे आपने इंद्रियों पर कंट्रोल किया, इच्छा तो चली जाएगी निश्चित रूप से, और मन को परमात्मा में लगाओ किसी भी तरीके से, चाहे लेखन के माध्यम से, चाहे स्वाध्याय के माध्यम से, और चाहे मंत्र के जाप से या अपना साधना के माध्यम से, उपासना के माध्यम से लगाओ, ठीक है। लेकिन भय कैसे जाएगा? जब आप परमात्मा को अलग समझोगे, अपने को अलग समझोगे, दैत भाव होगा तो नहीं जाएगा। जहां एक ही होगा ना, जैसे आप हो मैं भी, दोनों एक है, डर हमें ना आपसे नहीं लगेगा, आपको मेरे से नहीं लगेगा, सभी एक ही है ना हम। तो यह द्वैत भाव निकालना पड़ेगा, अद्वैत भाव कि हम ही परमात्मा है। अगले श्लोक में इसमें और स्पष्ट किया गया है कि एक ही है, और जब एक ही होगा तो क्रोध भी चला जाएगा। तो आप स्वयं ब्रह्म हो, आप जीव नहीं हो, इसको मानो। यह ज्ञान जो है, और यही गीता जी का ही नहीं सारे उपनिषदों का भी सार है कि अद्वैत एक ही ब्रह्म है। ईशावास्य उपनिषद का पहला श्लोक है, ईशावास्य इदं सर्वं जत किंचित जगत्। संसार में जो कुछ है सब मैं ही हूं, मेरे अलावा कुछ भी नहीं है। दूसरा उदाहरण, हम ब्रह्मा। ये तो महामंत्र है बेटे, इसका बुद्धि से चिंतन करना चाहिए। 4 हैं, चारों में से किसी एक का, प्रज्ञानम ब्रह्म या अहम ब्रह्मास्मि या अयम आत्मा ब्रह्म या तत्त्वमसि, किसी एक का चिंतन करना चाहिए। या चिंतन करने से क्या होता है, आपका जीव भाव जल्दी समाप्त होता है जन्म जन्मांतर का, ठीक है। तो इस सबको निकालने के लिए परमानेंट अपने अंदर से भय को भगाने के लिए, क्रोध को भगाने के लिए, इच्छा को भगाने के लिए, काम को भगाने के लिए अपने को अद्वैत भाव की साधना करनी है कि हमारे सिवा और कोई भी संसार में नहीं है। हम ही ने सृष्टि की रचना किया और हम ही विराट पुरुष भी हैं, हम ही सब कुछ है। तो उस समय ये भी चला जाएगा। इस प्रकार से जब आप निस्वार्थ भाव से, निष्काम भाव से
आप संसार में काम करोगे, इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लोगे, तो ये व्यवहारिक दृष्टिकोण से आप कुशल हो जाओगे। और जब आप यह जाप करके या स्वाध्याय करके भगवान की वह करोगे, हाँ, तो भजन मतलब भक्त के रूप में भजन के करते हुए, उपासना करते हुए आपका भगवान से एकत्व का स्थापना हो जाएगा। तीसरा, ज्ञान भाव, ये जो आपने अद्वैत बताया गया, इसको ज्ञान से अपने को चैतन्यता लाओ, चैतन्य भाव लाओ, चैतन्य भाव ज्ञान से। ज्ञान से अभी अद्वैत भाव बताना है, हम एक ही हैं, एक के सिवा कोई नहीं है, तो अपने को जीव मत रहने दो, बल्कि चैतन्य ज्ञान से हम और परमात्मा में कोई भेद नहीं है। हम, हमारी आत्मा और देव की आत्मा सब एक ही है। भगवान ने, गुरुदेव भगवान ने बारंबार कहा है, कभी भी पूजा करो, जिस देवता की पूजा करो, उसकी आत्मा और हमारी आत्मा, यह कल्पना करो कि एक ही है, वही ब्रह्म है। यह कभी मत भूलो, तो फिर आप बंधन में नहीं हो। चौथी चीज एक और आती है, चैतन्यता भी हो गया, सब कुछ हो गया, लेकिन वह मोक्ष कहीं परायणा शब्द आया हुआ है। हाँ, यहाँ पर मोक्ष परायणा शब्द आया है। अतीन्द्रिय मनोबुद्धि मुनि मोक्ष परायणा। मोक्ष परायणा की भाव जो आई है, तो सर्वात्म परायण बनने के लिए, सर्वात्म, आप सर्वात्म रूपेण, सभी आत्मा एक ही है ना, सबकी आत्मा एक ही है। उस आत्मा सर्वात्म परायण बनने के लिए आप अपने को बिल्कुल सर्वात्म, जो मतलब बिल्कुल वही स्वरूप में आप स्थित हो जाओगे। इस प्रकार से आप करोगे तो यह हो जाएगा। अंतिम में, फिर अंतिम श्लोक में भगवान ने, देखो अब यहाँ पर ये जो विचार दिया 28 और 29 श्लोकों में, इन्हीं दोनों का छठा अध्याय इन्हीं से शुरू हुआ है। हाँ, यही है ना। देखो यहाँ पर ध्यान की बढ़ दिया कि ध्यान बिना मन के एकाग्र नहीं हो सकता है। जब तक विषय अंदर रहेंगे, बाहर नहीं निकलेंगे, तब तक नहीं हो सकता है। तो अगर किसी को भी ध्यान करना है तो अपने अंदर के विषयों को बाहर फेंकना है। जब तक नहीं फेंकोगे तब तक नहीं हो सकता है। और दूसरा, यह प्राणपान को सम करने का क्रिया बताया, दृष्टि को यहाँ पर एकाग्र करने की, या कुछ लोग दृष्टि को नासिका पर भी करते हैं। भगवान ने गीता में बताया हुआ है, एक जगह भगवान ने बताया हृदय में, हृदय अंतस्थल में, वक्षस्थल में ध्यान करने के लिए पीछे। तो कहीं भी ध्यान करो तो यह तीनों चीजों को करना पड़ेगा, कोई न कोई एक तो अपनाना ही पड़ेगा, ध्यान तो करना ही पड़ेगा। और ध्यान करने का यह तो सूत्र रूप में दिया, इसका विस्तार छठा है। हाँ, यहाँ पर प्रकृति को कंट्रोल का, यहाँ पर अध्यात्म, तो इस अध्यात्म रूप को करोगे तो सर्वात्म, इसका अध्यात्म रूप का सेवन करते रहोगे। अध्यात्म का मतलब क्या है? आप अपने मन, आप अपने को स्वयं परमात्मा ही समझो, परमात्मा में लगा दो, आप और परमात्मा अलग नहीं, एक हो जाए, वही सर्वात्म परायण हो गए आप। तो यहाँ पर इसीलिए कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, निश्चित रूप से फिर आने जाने का कोई सवाल उठता नहीं। इसीलिए आप भोक्तारम यज्ञ तपस्याम, जितने भी यज्ञ है, यज्ञ भगवान कह रहे हम ही भोक्ता है, और मैं कह रहे हैं तो आप कह रहे तो आप ही भोक्ता, आप और एक ही है। कैसे? देखिए, हर एक इंद्रियों की देवता होती है। यहाँ पर कुंड में हवन करने के लिए गड्ढा खोद करके या ईंटा जोड़ने करने की बात नहीं कर रही है, बल्कि निस्वार्थ सेवा करने के लिए, निष्काम सेवा से किसी भी प्राणी की, चाहे कोई भी जीव है, एक चिड़ियों को भी जान बचा दिया या चिड़ियों को कुछ खिला दिया, उसको शांति मिली ना, शांति मिली ना, वो उसको आनंद मिला कि नहीं मिला? वह आनंद आपको मिलेगा। देखो, आपके देखो, इसका देवता कौन है? 10 दिक्पाल हैं। श्रवण के, नेत्र का आदित्य सूर्य है, इसका स्पर्श का वायु देवता, त्वचा का वायु देवता है, घ्राणेन्द्रिय का अश्विनी कुमार, इसका रचना का वरुण देवता, हाथ का इंद्र, बाड़ी का अग्नि, पैर का विष्णु भगवान, मलद्वार का जमराज, और इसका वायु यानी जनेन्द्रिय का इसके हैं प्रजापति,
प्रजापति। इस प्रकार से हर एक इंद्रियों के देवता हैं। तो यह भोग कौन कर रहा है? यही देवता तो कर रहे हैं ना, देवता कर रहे हैं, वही फिर आगे जाकर के देखो तो भोग तो आप ही सभी यज्ञों और तपस्याओं के भोक्ता हो सर्वलोक, और सभी लोग के आप ईश्वर भी हो, सभी लोग आप सभी लोगों के, क्योंकि वह परमात्मा क्या है, सभी लोग पर ईशत करने वाला, शासन करने वाला और उन पर कंट्रोल करने वाला और उनको भोग भी देने वाला, इसलिए वही महेश्वर है, सबका पालन भी करता है ना। सुहृदम सर्वभूतानाम, सभी प्राणियों का वही जो है सुहृदय। सुहृदय का अर्थ यहाँ पर बहुत सुंदर बताया हुआ है अपने भाष्यकार जी ने। सर्व प्राणी नाम प्रति उपकार निरपेक्षता, सभी प्राणियों का बिना किसी अपेक्षा लिए हुए उनका क्या करना, उपकार करना। पहले शुरू में बताया गया था कि सभी प्राणियों का कोई न कोई किसी न किसी प्रकार से बिना किसी अपेक्षा के यानी निष्काम करते हुए उनको प्रसन्न रखना। और जब सारे प्राणियों को आप निष्काम रूप से उनकी सेवा करोगे तो वही सेवा जो होगी आप उसके फलस्वरूप आप भी उसी प्रकार से, अरे जो परमात्मा का आश्रय ले लेता है ना, उसके लिए संसार की कोई बाधाएं नहीं आती। कहीं भी अगर आपत्ति पड़ेगी तो भगवान चाहे बालक रूप में सहायता करेगा आपका, और चाहे वह जक्ष के रूप में आकर के करे, चाहे वह अपने स्वरूप में करे, इसी प्रकार से करेगा, आपकी रक्षा ही होगी चारों तरफ से। अब इसी को आगे देखते हुए पहला श्लोक पढ़ लेते हैं। हाँ, अब हाँ पहला श्लोक पढ़ करके फिर उसके बाद बंद करते हैं। बाकी इसके पहले जो है हाँ हाँ वहीं से शुरू है, पूरे इसमें अध्याय में अनाश्रितः कर्म फलम कार्य कर्मम करोति यः स सन्यासी च योगी च न निह अग्नि च प्रिय। अब होता क्या, सन्यासी को जानते हो आप, तो जानते ही देखे होगे, नहीं देखे हो कोई सन्यास लेते, हम लोग को नहीं देखे, नहीं देखे। जब सन्यास लेते हैं तो उसमें एक पहले हवन कराया जाता है, ठीक है, पिंडदान भी कराया जाता है, एक प्रकार से वहां पर एक शपथ लिया जाता है कि अब अग्नि से आपका कोई प्रयोजन नहीं है। इसीलिए मरने के बाद क्या करते हैं, इनको या तो मिट्टी में गाड़ देते हैं सन्यासियों को, या नहीं तो जल प्रवाह करके भंडारा हो जाता है कछुओं का। लेकिन यहाँ पर कुछ यह कह रहे हैं कि अगर कोई अग्नि से, कोई संत है सन्यासी है, अग्नि से दूर रहता है, अपने को भिक्षा मार करके करता, मान लो खुद नहीं अग्नि का करता है, तो वह सन्यासी नहीं है। दो प्रकार से बताया, एक विधि वाक्य से और एक निषिद्ध वाक्य से। तो पहला निषेध वाक्य से और दूसरा विधि वाक्य से। तो वह सन्यासी नहीं है जो केवल यह मान लिया कि मैं अग्नि का सेवन नहीं करूंगा। अरे भाई जरूरत पड़ी है तो अग्नि का उपयोग करो। और अक्री, कोई जोगी है, काम नहीं कोई कर रहा है, जो अक्री है, तो वह कहे कि अगर कोई काम ना करने वाला है जोगी है तो यह भी वो जोगी नहीं है। इसका मतलब प्रतिक्षण चाहे जोगी हो सन्यासी, हमें क्या करना चाहिए, कर्म करते रहना चाहिए। नहीं कुछ कर्म है तो भगवान का भजन, आश्रम की सेवा, भगवान का भजन। अरे भाई गृहस्थ में हो तो परिवार का सेवा करते हुए आप सन्यासियों की भी सेवा कर रहे हो, संतों की सेवा कर रहे हो, ब्राह्मणों की सेवा कर रहे हो, यज्ञ के माध्यम से देवताओं की सेवा कर रहे हो। तो हर क्षण करो ना। तो सन्यासियों को भी खाली नहीं बैठना है, यह नहीं कि हाँ अग्नि छोड़ दो, ना ना ना। इसी प्रकार से जोगियों को अक्रिय नहीं रहना, एक क्षण भी अक्रिय नहीं रहना। और ये नहीं तो मेरे को ही देखते जाओ, सोने का मैं नहीं रहता। और जब आदमी सोता है तो क्या होता है जानते हैं, उस समय संसार से कट ऑफ हो जाता है, गहरी निद्रा में पूरा अलग हो जाता है। इसीलिए सोना अच्छा है। अब जैसे अब मान लो 2-3 घंटा आपको गहरी नींद तो आई होगी आज, उसमें संसार आपके सामने फीका, कुछ नहीं है, संसार है ही नहीं। और वही संसार से तारतम्य छोड़ देना, शरीर से तारतम्य निकाल देना, शरीर से अलग हो गए, वही एक प्रकार से मोक्ष है। वही मोक्ष परायण वही सोता है।
मांडूक्योपनिषद में वही जो सुषुप्ति अवस्था है ना, उसी को ले गए हैं तुरीय अवस्था में कन्वर्ट करने, वही करना है, बंद कर रहे हैं 2 दिन में, बस हो गया। तो यह सन्यासी और योगी का परिभाषा यह दिया कि केवल अग्नि का छोड़ देना, अग्नि को नहीं पास जाना, वही सन्यासी नहीं है, या जो काम नहीं करता वही योगी है, यह भी गलत है। बल्कि क्या है, अनाश्रितम कर्म फलः कार्यम, कर्म करते हुए कार्य करते हुए कर्म फल को त्याग देना, उसको अनाश्रित, उससे अनाश्रित हो जाओ, वही योगी है, वही सन्यासी। सब करते रहो और सबसे अनाश्रित रहो। समझ में आ रहा? सेवा करो। पाली इसमें यह है कि ऐसा हमेशा ध्यान रखो कि हमारे द्वारा किसी न किसी जीव का, किसी न किसी का या सभी का कल्याण होता है। 2 सेकंड, 2 मिनट, घंटे, 24 घंटे, वह हमेशा प्रसन्न है, इसको बढ़ा देगा। दूसरा, अपने मन को नियंत्रण में हमेशा करो, चाहे लिख करके, स्वाध्याय करके, सत्संग सुनने में तो मन कंट्रोल होता ही है, इस पीरियड को बढ़ाओ। दूसरा, केवल हर क्षण हमारा किसी न किसी काम में अक्री नहीं रहना है, इसी के साथ हम, और न तो योगियों, अरे सन्यासियों को यह नहीं कि हम अग्नि का वास नहीं करेंगे तो हम सन्यासी लेंगे, नहीं, ऐसा भी मत समझो। जरूरत पड़े तो अग्नि की भी आप करो, और लेकिन कर्म करते हुए कभी कर्म फल की अपेक्षा मत करो, कर्म फल से अपने को हटा लो, अनाश्रित मत रहो, और वही सन्यासी है, वही योगी है। इसलिए आप सभी को हिदायत यही जाती है कि पहले तो प्रकृति को कंट्रोल करो, शरीर से अपना तादात्म्य हटाओ, शरीर से अपना तादात्म्य हटाइए, और शरीर से अपना तादात्म्य हटा करके क्या करो, फिर अपने मन बुद्धि चित्त को कहाँ लगा दो, उस परमात्मा में लगा दो। ओम पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। कल जो इसका भाष्य है